नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर किया बड़ा दावा। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने ट्वीट कर कहा, कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का हुआ इस्तेमाल। भारत बायोटेक ने भी दी सफाई। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम इस्तेमाल संबंधी आरोपों पर केंद्र का जवाब। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर व अनुचित ढंग से पेश किया। नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल केवल वैरो कोशिकाएं तैयार करने और उनके विकास के लिए ही किया जाता है। कोविड-19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा, आंशिक टीकाकरण तथा पूर्ण टीकाकरण की प्रभावशीलता के बारे में सामने आ रहे साक्ष्यों पर विचार। क्या कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच अंतराल को घटाकर फिर से 4 से 8 हफ्ते कर देना चाहिए, इस पर चल रहा है मंथन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू। भाजपा के राज्यसभा सदस्य संभाजीराजे छत्रपति के नेतृत्व में मराठा समुदाय का आरक्षण की मांग करते हुए मौन धरना प्रदर्शन। दूसरी पार्टियों के नेता भी हुए शामिल। कोरोना की तीसरी लहर से जंग के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा हेल्थ प्लान। 5000 हेल्थ असिस्टेंट करेंगे काम। 12वीं पास युवाओं को हेल्थ असिस्टेंट के तौर पर किया जाएगा तैयार। इन्हें 2-2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद दिल्ली के 9 अस्पतालों में दी जाएगी बेसिक ट्रेनिंग। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 62,224 नए मामले, 2,542 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,96,33,105 हुई। 70 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी 9 लाख से हुई कम। लोजपा में टूट के बाद पहली बार सामने आए चिराग पासवान। बोले, चाचा कहते तो उन्हें बना देता संसदीय दल का नेता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पार्टी को बचाने के लिए लड़ेंगे हर लड़ाई। दिल्ली में सोनिया गांधी सुलझाएगी पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिद्धू समेत पार्टी के बड़े नेता दिल्ली तलब। भारत में खत्म हुआ ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षणवाद। आईटी नियम नहीं मानने पर कार्रवाई। गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज। बोले, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कई मौके देने के बाद भी कंपनी ने नहीं किया गाइडलाइन का पालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोरोना की तीसरी लहर और वैक्सीनेशन पर चर्चा। दिसंबर तक 70% का टीकाकरण लक्ष्य। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के बाद अब ग्रीन फंगस का मामला भी आया सामने। मध्य प्रदेश के इंदौर में मिला ग्रीन फंगस का पहला मरीज। ब्लैक फंगस जैसे ही लक्षण सामने आए हैं। डॉक्टर रवि डोसी ने कहा, एडवांस लंग्स की बीमारी वाले मरीज और अस्थमेटिक मरीजों को ग्रीन फंगस का ज्यादा खतरा। कि ये जो फंगस है, पर्टिकुलरली एस्परजिलस वाला जो फंगस है, ये ज़्यादातर जो एडवांस लंग डिजीज़ वाले केसेस रहते हैं, जिनका कोविड की वजह से या किसी दूसरी रेस्पिरेटरी लंग की प्रॉब्लम से लंग काफ़ी डैमेज रहता है, तो उसमें ये जाके लगने की संभावना रहती है। और ये अस्थमेटिक्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसकी वजह से साइनस के रोग होना काफ़ी कॉमन है। विवा टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं प्रतिभा, बाजार, पूंजी, परिवेश और खुलेपन की संस्कृति, इन 5 स्तंभों के आधार पर दुनिया को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बोले पीएम, कोविड के 2 टीके भारत में बनाए गए हैं। कुछ और टीकों के विकास व परीक्षण का चल रहा है काम। आंध्र प्रदेश में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। विशाखापट्टनम जिले में आंध्र प्रदेश पुलिस की एलिट ग्रे हाउंड्स के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में एक महिला भी शामिल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 65 दिन बाद शॉपिंग मॉल और जिम हुए अनलॉक। पहले दिन कम दिखी लोगों की भीड़। रेस्टोरेंट भी अब रात 10 बजे तक रहेंगे गुलजार। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के है 891 रेटिंग अंक। चोटिल विलियम्स 5 रेटिंग अंक फिसलकर दूसरे स्थान पर पहुंचे। भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर पहुंचे। भारत के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में 850 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस 908 अंक के साथ शीर्ष पर। शीर्ष 10 गेंदबाजों में एकमात्र भारतीय है अश्विन। बम्बई हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को दी राहत। डीसीएचएल को 4,800 करोड़ रुपए के भुगतान के मध्यस्थ के फैसले पर लगाई रोक।
आईपीएल से डेक्कन चार्जर्स को कथित तौर पर गैर कानूनी रूप से बर्खास्त करने के लिए डीसीएचएल को 4,800 करोड़ रुपए के भुगतान का दिया था निर्देश। रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाने के बाद शेयर बाजार में गिरावट, 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 271 अंक की गिरावट के साथ 52,502 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 102 अंक की गिरावट देखी गई। अभिनेता चंद्रशेखर का 98 वर्ष की आयु में निधन। 50 से 90 के दशक में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और फिल्में भी बनाई। रामानंद सागर की रामायण में निभाया था आर्य सुमंत का किरदार। बर्थडे के दिन मिथुन चक्रवर्ती से पुलिस ने की पूछताछ। आरोप है कि उन्होंने चुनाव रैली में असंवैधानिक भाषा का किया इस्तेमाल। इस मामले में मिथुन के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया था केस। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।